जय हिंद साथियों। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है विकास शर्मा और हमने सीरीज़ शुरू की थी मैथ की, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना हमने पिछली वीडियो में किया था उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे मैथ का। सो पिछली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, सो आज भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर। जैसे कि नंबर सिस्टम पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे। नंबर सिस्टम पे आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वह अभाज्य संख्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वह अभाज्य संख्या कौन सी है? वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम संख्या है? ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य भी है पर साथ में वो सम संख्या भी है उसके साथ में। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद देखिए कौन सी है। जो मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। ये है वह कौन सी अभाज्य संख्या। वह अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है? और सम कौन सी होती है? सम होती है जैसे 2, 4, 6, 8। तो देखिए इधर 2, 4, 6, 8, 4 तो है पर ये जो है वो क्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 2 होगा। तो ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग, पहली जो 9 अभाज्य संख्या है उनका योग देखिए। सेकंड आपका प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? ठीक है, योग कितना होता है? तो देखिए सॉल्व करते टाइम अब देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। पहली 9, प्रथम 9 मतलब 2 आ गई, 3 आ गई, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 9 तो 21, 19, 17 और 13, 17, 2 दिन 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ 9 हो गई। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है, तो ये सारी इनको ऐड करके ये अभाज्य संख्या है, तो इनको सभी को ऐड करके जो आंसर आता है वो है 100। डायरेक्ट याद कर लेना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पाई जो है एक है। पाई क्या है? पाई एक है। ऑप्शन नंबर ए है रैशनल नंबर है, या ऑप्शन बी इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। ऑप्शन सी बोथ है, ऑप्शन डी कोई भी नहीं है। तो पाई एक मैंने आपको बोला था, पाई क्या है? पाई एक जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। और एक क्वेश्चन और है, पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। वो क्या है? वो है आपका रैशनल नंबर। क्योंकि 22/7 जो है वो P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए रैशनल नंबर है। और पाई जो है वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा गया है, इसलिए इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 3 अंकों की 3 डिजिट्स में जो है, मतलब 101 से लेकर 999 तक जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है?
कौन सी अभाज्य संख्या सबसे छोटी 3 डिजिट्स में? और देखिए 3 क्वेश्चन है अगला। 3 अंकीय सबसे 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर होगा 101। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, निम्न से प्राकृत संख्या नहीं है। जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। 2 है, 2, 0, सी 3 और डी आ गया आपका 4। तो कौन सी जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है? अब प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए आपको। तो 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 अब तो सो ऑन, सो 0 इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है निम्न में पूर्ण संख्या है। इनमें से पूर्ण संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन ए आ गया आपके पास 0, ऑप्शन बी है आपके पास -3, ऑप्शन सी है -2/3, ऑप्शन डी है आपके पास 2/3। तो इनमें से जो है वो पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3। सो यहाँ पे 0 ऑप्शन नंबर ए ठीक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में पूर्ण संख्या आपको बताना है। निम्न में पूर्ण संख्या कौन सी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 2/3, ऑप्शन नंबर बी है 4/5, ऑप्शन नंबर सी है 3/1, ऑप्शन नंबर डी है 5/3। तो यहाँ पूर्ण कौन सी है? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या मैंने बताया 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पर 3/1, 3/1 का मीन क्या हुआ? = 3 हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर मैंने आपको बताया था, इंटीजर होते हैं नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। माइनस मतलब 0 से पीछे जो नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 0 से पीछे -1, -2, -3 और 0 से आगे 1, 2, 3, 4, ये होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर वैल्यू तो सबसे चलिए निम्न से पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है आपको बताना है? -2/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 4.3, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास -2, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 5/3। तो कौन सा है पूर्णांक? मैंने बताया ना 0 से आगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक और -1, -2। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है आपके पास 110 से 120 के बीच जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितनी है? कितनी अभाज्य संख्या है? 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो देखिए 110 से 120, 111 अभाज्य संख्या नहीं है, 112 नहीं है, मतलब 113, 114 आ गया, 115, 116, 117, 118, 119। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या? 111 अभाज्य संख्या नहीं है, 112 नहीं है, 113 अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ओनली कितनी हुई? एक अभाज्य संख्या हुई, एक हुई। 110 से लेकर 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हुई? एक अभाज्य संख्या हुई। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर लेना इसको। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आता है इकाई का अंक। अब इकाई का अंक तो सभी को पता होगा, इकाई का अंक क्या होता है?
इकाई का अंक जो लास्ट में होता है ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक। जैसे जैसे इकाई अंक, इधर हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, इकाई का अंक। जैसे 3697 में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये तो सभी बता देंगे कि 3697 में इकाई का अंक 7 होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं 36 इंटू 324 में इकाई का अंक क्या होगा, तो सिंपली आपको इसका इकाई अंक कितना है 6, इसका इकाई का अंक कितना है 4, बीच में साइन किया मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आया 6 चौके 24। तो अब इसका इकाई अंक देखना है, इसका इकाई अंक आ गया 4, तो मतलब 36 इंटू 324 का इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया। एक और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 763 मल्टीप्लाई बाई 862 प्लस 793, ये आ गया। अब इसका इकाई अंक है 3, इसका है 2, इसका है 3, इनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई, इनके बीच में साइन है पॉज प्लस का, सो 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 3, ओके 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो इकाई अंक कितना है 9, ठीक है। इधर बॉड मास का रूल लगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब करेंगे तो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको समझ आई हुई चीज़ें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन लगेगा और बाकी का हम कल करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।